हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 28 अप्रैल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन WHS क्षेत्रीय बैठक 2025। दूसरा है पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस पटाभी-रामन का निधन। अगला है बिहार ने मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु गायन वादन में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। अगला है युगांडा द्वारा इबोला सूडान वायरस प्रकोप की समाप्ति की घोषणा। और नेक्स्ट है मानुष शाह दिया चितले ने WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 में मिश्रित युगल खिताब जीता। नेक्स्ट है लंबी कूद खिलाड़ी सैली सिंह ने तोड़ा अंजू बॉबी जॉर्ज का 23 साल पुराने रिकॉर्ड। नेक्स्ट है लंदन मैराथन 2025। अगला है यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 नई साइटें जोड़ी। और लास्ट टॉपिक है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। तो देखते हैं पहला टॉपिक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन WHS क्षेत्रीय बैठक 2025। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन 25 से 27 अप्रैल को नई दिल्ली में किया गया। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक, इसका आयोजन नई दिल्ली में 25 से 27 अप्रैल तक किया गया। ठीक है, और इसकी थीम स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करने के लिए पहुंच बढ़ाना, स्केलिंग एक्सेस टू इंश्योर हेल्थ इक्विटी, ये इसकी थीम थी, स्केलिंग एक्सेस टू इंश्योर हेल्थ इक्विटी। WHS क्षेत्रीय बैठक 2025 की मेजबानी निम्स विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा की गई। ठीक है, निम्स विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा की गई और इसकी सह मेजबानी मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन और अशोका विश्वविद्यालय द्वारा की गई। ठीक है, अगला है पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस पटाभी-रामन का निधन हो गया है। ठीक है, ये पूर्व उप सेना प्रमुख थे और बॉम्बे सेफर्स के कर्नल कमांडेंट थे। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है। अगला है बिहार ने मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु गायन वादन में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, तो पद्मश्री जगदम्बा देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रसिद्ध कलाकार बहुआ देवी, ये मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध कलाकार है बहुआ देवी। ठीक है, बहुआ देवी और अन्य के मार्गदर्शन में मधुबनी पेंटिंग संस्थान में 18.69 वर्ग मीटर की 18.69 वर्ग मीटर की एक बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाई और इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, 18.69 वर्ग मीटर की। और विभिन्न मठों से आए 375 भिक्षु जिनकी आयु 5 से लेकर 70 वर्ष तक है, ने गायन बाउल समूह के लिए बौद्ध भिक्षुओं की सबसे बड़ी सभा का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये 2 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं बिहार ने, एक मधुबनी पेंटिंग का 18.69 वर्ग मीटर की और दूसरा बौद्ध भिक्षुओं की गायन बाउल समूह के लिए सबसे बड़ी सभा का रिकॉर्ड। ठीक है, अगला है युगांडा द्वारा इबोला सूडान वायरस प्रकोप की समाप्ति की घोषणा। ठीक है, तो युगांडा ने इबोला सूडान वायरस की अपने यहाँ से उन्मूलन की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी देश को इबोला मुक्त घोषित करने के लिए उसे 42 दिन वायरस के 21 दिवसीय इंक्यूबेशन चक्कर तक कोई नया मामला सामने नहीं आना चाहिए। ठीक है, तभी उससे बीमारी से मुक्त घोषित, इबोला से मुक्त घोषित किया जा सकता है अगर 42 दिन तक कोई नया मामला सामने नहीं आता है। तो युगांडा में 42 दिन तक कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ठीक है, तो युगांडा को इबोला के सूडान वायरस प्रकोप से मुक्त घोषित कर दिया गया। तो इबोला के सूडानी स्ट्रेन के लिए कोई स्वीकृत उपचार या टीका नहीं है। ठीक है, सूडानी स्ट्रेन है इबोला वायरस का, उसके लिए कोई स्वीकृत उपचार या टीका नहीं है क्योंकि टीके अभी नैदानिक परीक्षण के अधीन है, अभी कोई बना नहीं है, इलाज नहीं है इसका। इबोला वायरस, तो इबोला वायरस के बारे में देखते हैं। तो इबोला रोग है वो मनुष्य में एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है, ये अक्सर घातक होता है। ठीक है, इबोला रोग किस वायरस के कारण होता है? तो ये फिलोवीरिडे परिवार के ऑर्थोबोला वायरस जीनस से संबंधित विषाणुओं के कारण होता है। ठीक है, फिलोवीरिडे परिवार के ऑर्थोबोला वायरस जीनस से संबंधित विषाणुओं के कारण इबोला रोग होता है। ठीक है, और ऑर्थोबोला वायरस की 6 प्रजातियों की अब तक पहचान की गई है, टोटल 6 प्रजातियां हैं इसकी। ठीक है, जिनमें से 3 बड़े प्रकोप का कारण बनती है। पहला है इबोला वायरस, तो ये इबोला वायरस रोग का कारण बनता है। दूसरा है सूडान वायरस, ये सूडान वायरस रोग का कारण बनता है। तीसरा है बुंडीबुगियो वायरस, ये बुंडीबुगियो वायरस रोग का कारण बनता है। जो टेरोपोडिडे परिवार के जो फ्रूट बैट हैं, फल चमगादड़ फ्रूट बैट, वो ऑर्थोबोला वायरस के प्राकृतिक मेजबान है। ठीक है, ये वाहक हैं इसके।
टेरोपोडिडे परिवार के फ्रूट बैट, ठीक है, फल चमगादड़ फ्रूट बैट हैं, वो इस ऑर्थोबोला वायरस के प्राकृतिक मेजबान है, इसके वाहक हैं। इबोला रोग पहली बार 1976 में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला नदी के पास एक गांव में सामने आया था, जहां से इस रोग का नाम इबोला रोग पड़ा, ठीक है। तो एक कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला नदी के पास एक गांव में 1976 में पहला मामला इसमें सामने आया था, वहीं से इसका नाम इबोला रोग पड़ा। अगला है मानुष शाह दिया चितले ने WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 में मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है। मानुष शाह और दिया चितले ने WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 में मिश्रित युगल का खिताब जीता है। उन्होंने सोरा मत्सुशिमा और मिवा हरिमोटो की दूसरी वरीयता प्राप्त जापानी जोड़ी को 3-2 से हराया, ठीक है। किसको हराया? सोरा मत्सुशिमा और मिवा हरिमोटो, इनको हरा के WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 में मिश्रित युगल का खिताब जीता है मानुष शाह और दिया चितले ने, ठीक है। अगला है लंबी कूद खिलाड़ी सैली सिंह ने अंजू बॉबी जॉर्ज का 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। ये लंबी कूद की खिलाड़ी हैं सैली सिंह, जिन्होंने अंजू बॉबी जॉर्ज का 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। केरल के एर्नाकुलम के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में आयोजित नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स में 6.64 मीटर की छलांग लगा के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अंजू बॉबी जॉर्ज का 6.64 मीटर की छलांग लगा के सैली सिंह ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये 23 साल पुराना रिकॉर्ड था, 6.64 मीटर की छलांग लगाई है सैली सिंह ने। अगला है लंदन मैराथन 2025, तो ये इसका 25वां संस्करण था लंदन मैराथन का, और इसमें रिकॉर्ड 56,000 लोगों ने भाग लिया। इससे पहले न्यूयॉर्क मैराथन हुई थी, उसमें 55,000 कुछ लोगों ने भाग लिया था, लेकिन इसमें उससे भी ज्यादा 56,000 लोगों ने भाग लिया है, ये रिकॉर्ड है, ठीक है। और ये विश्व की सबसे बड़ी मैराथन में एक है, सबसे बड़ी मैराथन होती है उनमें से एक है। इसके विजेता कौन थे? तो पुरुष वर्ग में सेबेस्टियन सावे केन्या के हैं, ठीक है, केन्या के धावक है सेबेस्टियन सावे, तो वो इसके पुरुष वर्ग में विजेता रहे। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता था। और महिला वर्ग में टिक्स्ट असेफा इथियोपिया की धावक है टिक्स्ट असेफा, इन्होंने भी पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता था, ठीक है। और जो टिक्स्ट असेफा हैं उन्होंने 2:15:50 के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है, ठीक है। 2:15:50 के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है टिक्स्ट असेफा ने। अगला है यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 नई साइटें जोड़ी है। कितनी नई साइटें जोड़ी हैं? 16 नई साइटें जोड़ी है, ठीक है। तो अब जियो पार्क्स की कुल संख्या 229 हो गई है, टोटल 229 हो गए हैं, और अभी 16 नई साइटें जोड़ी हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, ठीक है। तो इसने अपने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स है उसमें 16 नई साइटें जोड़ी है, और अब इनकी कुल संख्या 229 हो गई है। ये 229 साइटें हैं, ये 50 देशों में स्थित हैं, ठीक है, 50 देशों में स्थित हैं। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूवैज्ञानिक विरासत को मान्यता देता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई, और ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूवैज्ञानिक विरासत को मान्यता देता है, ठीक है। आगे देखते हैं जो 16 नई साइटें हैं यूनेस्को वैश्विक जियो पार्क, वो कौन कौन सी हैं। पहला है कंबुला यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, ये चीन का है, चीन में स्थित है कंबुला यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क चीन। दूसरा है यूनियांग ग्लोबल जियो पार्क, ये भी चीन में स्थित है। तीसरा है माउंट पेक्टू यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, ये डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया नॉर्थ कोरिया में है, ठीक है। डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया नॉर्थ कोरिया में माउंट पेक्टू नॉर्थ कोरिया में है। नेपो सुमाको, ये इक्वाडोर में है, नेपो सुमाको इक्वाडोर में है। अगला है तुंगुर हुआ ज्वालामुखी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, ये भी इक्वाडोर में है। तुंगुर हुआ ज्वालामुखी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, ये भी इक्वाडोर में है। अगला है केब्यूमेन यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, ये भी इंडोनेशिया में है। केब्यूमेन यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है मेराटेस यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, ये भी इंडोनेशिया में है। अगला है मर्जियो पार्क यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, ये इटली में है। अगला है फजार्ड तट यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, ये नॉर्वे का है, फजार्ड तट नॉर्वे का है, मर्जियो पार्क इटली का है। और नेक्स्ट है डेनियांग यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, ये कोरिया गणराज्य मतलब दक्षिणी कोरिया का है, दक्षिणी कोरिया का है।
ठीक है। डेनियांग यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, ये दक्षिण कोरिया का है। आगे है ग्योंगबुक डोंगहेन यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, ये भी कोरिया गणराज्य मतलब दक्षिण कोरिया का है। ग्योंगबुक डोंगहेन यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, कोरिया गणराज्य दक्षिण कोरिया का है। अगला है उत्तरी रियाद यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, ये सऊदी अरब का है। नेक्स्ट है सलमा यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, ये भी सऊदी अरब का है। अगला है कोस्टा क्यूब्राडा यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, ये स्पेन का है। कोस्टा क्यूब्राडा स्पेन का है। अरन यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का है। ठीक है, अरन है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का है। और लास्ट है लैंगसोन यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, ये वियतनाम का है। लैंगसोन वियतनाम का है। आगे देखते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म हमने देखा था, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में। अगला टॉपिक है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। तो इसमें भारत का IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 38वें स्थान पर रहा। ठीक है, भारत में इसकी सर्वोच्च रैंकिंग है और 2024 में इसकी रैंकिंग 32वीं थी, अब ये 38वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, 2025 में इसकी रैंकिंग 38वें स्थान पर है और ये भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला संस्थान है। ठीक है, और भारत का अन्ना विश्वविद्यालय है वो 111वें स्थान पर रहा और IIT इंदौर है वो 131वें स्थान पर रहा और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है वो 140वें स्थान पर रहा। ठीक है, तो IISc 38वें स्थान पर, अन्ना विश्वविद्यालय 111वें स्थान पर, IIT इंदौर 131वें स्थान पर, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय 140वें स्थान पर। और इस लिस्ट में टॉप पे कौन रहा? तो वो चीन का सिंगुआ विश्वविद्यालय है, वो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, फर्स्ट स्थान पर चीन का सिंगुआ विश्वविद्यालय है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म और पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन THE द्वारा जारी की जाती है। तो ये थी आज की क्लास। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।